आजा मम्मा। हाँ जय गिरेगी, जाना नहीं। और यहाँ पे सारा गाय है, यहाँ पे सब गौशाला है, सब गाय को यहाँ पे खाना चारा रहना पीना सब होता है। ये देखिए कितना सारा है। कितना मंजिल देखो खींच रही। अरे हाय, अभी हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर पूजा करने के लिए। फोन लगाओ तो यहीं रहो दुकान में। तो हम लोग पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी का क्या 4 व्हीलर है क्या? 4 व्हीलर है। 2 व्हीलर का वीडियो क्या? राजेंद्र पर जा रहे हो? नहीं, गौशाला जा रहे हैं पूजा करने। बिना किराए का गाड़ी खड़ी, ड्राइवर भी घर में रखा है, गाड़ी भी ये खड़ा है। राजेंद्र पार्क भंडारा। दिक्कत क्या है? कुछ नहीं दिक्कत है, सिर्फ जाने से है। महादेव ने सब कुछ दे रखा सबको है। बुलाया है भोले बाबा। वहाँ इतनी भीड़। 4 व्हीलर भी अवेलेबल है, कहीं लाभ राजेंद्र मांगना पार्क नहीं है। बाबा लक्ष्मणनाथ भीड़ में नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहाँ और भंडारा चलता है। तो गाइस वेलकम बैक माय न्यू चैनल और माही ब्लॉग में सभी के स्वागत है गाइस। तो आज शिवरात्रि है, सबको महाशिवरात्रि मेरी तरफ से। और यहाँ हम भी शिवरात्रि पूजा करने के लिए घर पे टीम निकल चुके हैं। तो ये हमारे प्यारे प्यारे पड़ोसी है जो काफ़ी अच्छे हैं। तो पूजा करने के लिए मैं, बाबू और मेरे पड़ोसी निकल गए। तो अभी बज रहे दोपहर के 12 और हमें जाना है मंदिर। इधर की अगल बगल जितनी मंदिर है सारी भीड़ है, तो हम थोड़े से दूर वाले मंदिर पर जाएंगे जहाँ पे गौशाला है बहुत बड़ा। और वहाँ पर हम पैदल नहीं जा सकते क्योंकि बाबू को लेके मैं चल नहीं पाऊंगी, ऊपर से साड़ी पहन के। तो ये मंदिर काफ़ी अच्छा है और हम देखिए ये मंदिर में पहुंच चुके हैं जहाँ हमें पूजा करना। तो दूसरे मंदिर के अकॉर्डिंग इस मंदिर में भीड़ थोड़ी कम है, कम मतलब सही है, उतनी नहीं, क्योंकि पीछे भी 2-3 मंदिर हम लोग देखा काफ़ी ज़्यादा लाइन थी। और आज गर्मी धूप भी बहुत ज़्यादा है और इतनी धूप में बच्चे को गोद पे रखे और फिर लाइन पे लगाना पॉसिबल नहीं होता है ना। और मेरे हस्बैंड जी भी आज ऑफिस चले गए, वो रहते तो चलो कोई बात नहीं, बट उनको ऑफिस जाना ज़रूरी था, उनके ऑफिस में मीटिंग था। और सुबह मैं उठी थी तो सुबह सारा काम भी निपटा के फिर मैं बाबू को भी रेडी करना, खाना खिलाना। और दोपहर का टाइम होता है ना, बच्चे का सोने का टाइम होता है, तो वो काफ़ी तंग करती है। तो इसीलिए बाबू को भी लेके आई, किसी के पास कहाँ रखूँ, तो इसको लेके अभी मेरे को अंदर जाके सोचे कि बाबू को भी पूजा करा दूँ। तो ये हम लोग सारे टीम पहुँच चुके मंदिर। अब हम लोग चलेंगे अंदर और अंदर शिव जी और माता पार्वती से दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा एक गौशाला है जहाँ आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी फ्रेंड, बहुत अच्छा है। तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, खाली नाम सुनी थी कि एक गौशाला है, बट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर में आ चुके मंदिर के अंदर और काफ़ी पूजा भी हो रही थी, भीड़ थोड़ी थोड़ी कम भी हो रही थी। और मेरी बाबू भी भटक रही थी, तो मैं सोची बाबू को लेके कैसे पूजा करूँ। और सबके हाथ में थाल थी पूजा का, तो मैं किसी को दे भी नहीं सकती क्योंकि सब पूजा करने आए, मेरे बच्चे को कौन संभाल रहे हैं ना, जो बात है। फिर मैं बोली कोई ना, मेरी पड़ोसी की दीदी की लड़की आई थी, मैंने उसे फ़ोन पकड़ा दिया और फिर मैं बाबू को बोली कि चलो हम दोनों पूजा कर लेते हैं। और आप लोग को जैसे कि पता है फ्रेंड, वीडियो भी मैं खुद ही शूट करती हूँ और एडिट भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। और ये हम भोलेनाथ जी का पूजा कर लिए और बाबू को मेरी लगी है भूख, तो मंदिर के अंदर ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि पूजा करने आई थी तो सारे आदमी मेरे को ही देखते और उस समय ध्यान पूजा में नहीं रहता, तो इसीलिए थोड़ी सी क्लिप बना पाई। और यहाँ पे हम लोग का पूजा हो गया। तो यहाँ पे बगल में गोवर्धन का मतलब गोवर्धन मंदिर है, वहाँ भी पूजा कर लिए। और आप चलेंगे गौशाला की ओर, तो बहुत बड़ा गौशाला है। सुनती हूँ कि बहुत सारे गायों का यहाँ पे देख रेख होता है, बहुत सारे आदमी तो यहाँ जितने भी उनके दूध से कमाई होती है सारे ये फंड में देते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और जो गाय लावारिस रहते हैं, मतलब जिनके देख रेख खान पीन नहीं होता, तो वो यहाँ पे उनको रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते थे कि चलो चलो, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं किधर है और कब जाऊँगी, टाइम ही नहीं मिलता था। बट हमारे रूम से थोड़ी सी दूर है, इतना भी पास नहीं कि आप पैदल जा सकते हो। तो हमेशा सोच सोच के इस बार प्लानिंग बना, तो होता ना बाबा कब किसको कहाँ बुला ले पता नहीं चलता। तो बाबा की कृपा से आज हम आ ही गए। तो जब बाबा की दर्शन हो गए तो चलो गौशाला में गाय माता से भी मिल ले और उनको भी कुछ खिला दे। तो यहाँ पे तो हम ऐसे भी घर से कुछ बना के लाए नहीं थे, बाकी सब कोई पूड़ी रोटी लेके आई थी, तो हम लोग सिर्फ पूजा का थाल में ही जो लेके आए, तो अगर खाएंगे तो उनमें से फल फ्रूट कुछ खिला दूँगी, उसके बाद चलूँगी आराम से
घर। तो आप लोग को भी ज़रूर दिखाऊंगी। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो हमारी वीडियो में लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जहाँ तक बात है कि फ्रेंड मेरे को सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो अगर मेरे से एडिटिंग में या किसी चीज़ में कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ये हमारी दीदी बोल रही है कि एकदम क्या बोलते बोलते जा रही हो। मैं बोली कुछ नहीं, होता है ना फर्स्ट टाइम कोई अगर किसी को देखे तो थोड़ा सा आश्चर्य होता ही है। तो यहाँ पे सब कोई अपने अपने चप्पल जूते पहन रहे हैं। हम लोग बोले कि चलो आगे चलते हैं। यहाँ मेरी बाबू चलने का नाम ही नहीं ले रही क्योंकि उसको नींद आ रहा है, तो वो बोल रही कि मैं जाऊँगी ही नहीं। और वहाँ पे दीदी लोग जो बाकी दर्शन करके आ चुके, वो लोग बोले चलो घर चलो घर। तो मैं बोली नहीं, मैं पूरा मंदिर घूमूंगी, घर तो जाना ही है उसके बाद। तो देखिए ये है वो गौशाला जहाँ काफ़ी समथिंग 4-5 हज़ार गाय होंगी। उधर आगे तरफ भी है, तो उधर हम लोग नहीं गए, सिर्फ सामने से देख लिए हैं। उधर नहीं गए क्योंकि काफ़ी सारा काबू चल नहीं रही थी। तो ये सारा गाय का देखिए देख रेख यहाँ होता है, फिर इनका खिलाना पिलाना सारा कुछ देखभाल ही करते हैं। बहुत बड़ा गौशाला है हम लोग का। यहाँ पे जितने भी आदमी आते हैं हर पर डे कुछ ना कुछ खिला के जाते हैं, गुड़ चना रोटी, मतलब जिनके पास जो सुविधा होते हैं वो इनको ज़रूर खिला के जाते हैं। हरियाणा में बहुत सारा गाय है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है घास पौधे है ना, जो गाय भैंस खा लेंगे। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड रहता है कि ये हम लोग ही इनको कुछ दे तो ही ये खाए। बट यहाँ गौशाला में सबको अच्छा से खाना दिया जाता है। देखो अभी तक सब कोई खा ही रहे हैं, सबका मुंह चल ही रहा है। तो ये दीदी ने अंगूर खिला दी और मैं भी कुछ फ्रूट खिला दी। फाइनली मंदिर से आ गई और हमारी पूजा हो गई। तो मैं घर आते ही सबसे पहले चेंज भी नहीं की और मैं बाबू को, या बाबू रो रही थी तो बाबू को मैं खिला दी और वो सो गई। मतलब मैं जाने के टाइम भी आज इतना ही लेट हो रही थी, सुबह की 5 बजे जगी हूँ, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और आज एक्चुअली मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा ही जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं तो सुबह सारा काम निपटा ली, हस्बैंड को लंच भी पैक करके दी, ऑफिस भी चले गए और अब रेडी करना था बाबू का। तो मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ाई थी हीटर में। मुझे नहीं पता कि बोर्ड शॉर्ट हुआ या हीटर शॉर्ट हुआ, पता ही नहीं चल रहा। 2 बार तो सही था, तीसरी बार में पानी चढ़ाई 1 घंटा के बाद देखिए पानी नॉर्मली है। अब बाबू सो के उठी लेट से, तो मैं सोची कुछ खिला देती, उसके बाद ही फिर उसको नहलाऊंगी तो सही रहेगा। अभी बिल्कुल रोटी नहीं खा रही थी, एक निवाला चबा रही है, उसके बाद चबाई नहीं रही थी। मेरे को गुस्सा भी आ रहा था और लेट भी हो रहा था क्योंकि जिनके साथ जाना था फिर अकेले हो जाती, और हस्बैंड रहते तो कोई बात नहीं, बट उनको ऑफिस जाना था। फिर मैं फटाफट बाबू को क्या करूँ क्या नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोची कि चलो बाद में जब पूजा करके आऊँगी तब कुछ बनाऊँगी, तो बाबू को ज़्यादा लेट हो सकता है, शिवरात्रि में भी है। तो मैं फटाफट बाबू के लिए गोभी और आलू चावल डाल के थोड़ा सा खिचड़ी बना दी और इसको खिला दी। तो फटाफट खा ली, रोटी नहीं खाने का मन था बट खिचड़ी खा ली। खिचड़ी खाने के बाद उसके बाद फिर मैं देखी कि अब तो पानी किसी हाल में गर्म होगा नहीं। फिर मैं बाबू को क्या कि गैस पे पानी गर्म करके फिर इसको नहला दी, फिर रेडी हुई, फिर जाके मैं तैयार हुई और फिर जाके गई मंदिर। तो आज बहुत भागी दौड़ा दिन था। और अभी पूजा वूजा करके बाबू आई तो मम्मी भूख लगा है तो बना हुआ था तभी खिला दी, नहीं बना था तो ज़्यादा टेंशन होता। तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, पूजा भी हो गया। तो अभी मेरे को काम भी है, छत पे कपड़े भी लाना है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले चेंज कर लूँ। और पूरा देखो मेरे को सामान इधर से उधर उधर से इधर, मतलब मेकअप का तो कर लेती हूँ बट अभी खोलने में चेंज करने में 12 बजेंगे। कोई ना, अब 12 बजे या 1 बजे। और मेरा कबर्ड देख सकते हो कितना गंदा पड़ा है। मैं इतना सामान सरिया के रखती हूँ, साड़ी की तो भरमार पड़ी है, मतलब कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं। और जब मेकअप करना शुरू करो ना तो पता ही नहीं चलता क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, और ज़्यादा गुस्सा आता है सच में। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, बट मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे कुछ मिलती ही नहीं है। तो अभी पहले मैं ये सब समेट दूँ क्योंकि काफ़ी बिखरा हुआ है और मैं जल्दी ऐसे ही भर के और ऐसे ही चली गई क्योंकि उतना मेरे को समेटने का टाइम नहीं था। अगर मैं ये सब तैयार करती तो और ज़्यादा लेट हो जाती है। तो अभी बाबू सोई है तो निश्चित से थोड़ा मोड़ा जो काम है वो कर लेती हूँ। और सच में यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप लोग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मैं सच में बहुत थक गई हूँ बहुत। और मैं पूरा सामान देखो ऐसे ही डाल के चली गई थी, कुछ भी सामान सही से नहीं रखी थी, ऐसे बिखरा के और ऐसे मेकअप करके ऐसे फटाफट कर ली और निकल गई। तो मैं अभी फ़िलहाल ये सब हटाती हूँ, मतलब खोलती हूँ इयररिंग्स वगैरह, और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। मेकअप करने के टाइम तो कर लेती हूँ, आउच, तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे को ये कान का एक्चुअली इतना बड़ा डालती नहीं हूँ,
बट आज डाल रही हूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मैं चेंज कर लूँ, मतलब चेंज नहीं, मतलब ये जितने जेवरात है वो पहन खोल लूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करूँगी। और अभी बाबू सोई है तो मैं फटाफट कर लूँ, नहीं तो और ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।